हेलो फ्रेंड्स, आप सभी व्यूवर्स का आपके अपने इस YouTube चैनल काउंसलिंग एंड मोटिवेशन हब में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आप एक भीड़ में हो तो भीड़ में अपनी खुद की अलग पहचान कैसी बनाई जाए, मतलब अपनी खुद की एक स्पेशल पर्सनालिटी किस प्रकार से बनाई जाए और उस पर्सनालिटी से आपको किस प्रकार के बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अभी एक हफ्ता पहले की बात है, मैं अपने एक खास रेलवे जर्नी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। मुझे 21 दिसंबर 2023 को एक खास मीटिंग के सिलसिले में चेन्नई पहुंचना बहुत अनिवार्य था। मेरा 20 तारीख को दोपहर में नागपुर से तमिलनाडु एक्सप्रेस गाड़ी में पहले से रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हो पाया था, जिसके चलते मुझे अचानक दूसरी ट्रेन में जाना पड़ा। उस ट्रेन का नाम था बागमती एक्सप्रेस, दरभंगा बिहार से चेन्नई की ओर चलती है। मैं इस गाड़ी में नागपुर से बैठा। इस गाड़ी का मैं स्लीपर का टिकट लिया था, परंतु वो भी वेटिंग में था। उस दिन मेरी किस्मत बहुत खराब था, और तो और उस दिन मेरी किस्मत इतना खराब चल रहा था कि उस दिन मुझे फ्लाइट तक मिल नहीं पाया था, जबकि दूसरे दिन मुझे मीटिंग अटेंड करना बहुत जरूरी था, नहीं तो हजारों का मेरा नुकसान हो जाता और कुछ लाखों के ठेका भी मेरे कैंसिल हो जाते। मैंने इस ट्रेन में यह मंजर देखा कि जनरल और स्लीपर में कोई अंतर नहीं था। जनरल में बहुत भीड़ तो था ही, परंतु स्लीपर में भी इतना भीड़ था कि उसमें कदम रखना मुश्किल था, उसमें खड़े होना मुश्किल था। लेकिन एसी डिब्बा की तरफ जब मैं देखा तो मुझे पता चला एसी डिब्बा में भी बाहरी एरिया में कुछ लोग खड़े हुए थे। मैं भी अंदर एसी डिब्बा में चला गया, जबकि मेरा टिकट स्लीपर का था। एसी डिब्बा में बहुत सारे ऐसे लोग खड़े हुए थे जिनका एसी का टिकट कंफर्म नहीं हो पाया था, या जिसका स्लीपर का टिकट कंफर्म नहीं हो पाया था, और स्लीपर में जिनको जगह मिल ही नहीं पाई खड़े होने का, वो मजबूरी में एसी के कोच के बाहरी एरिया में, मतलब जो बाथरूम जाने का एरिया होता है, वहां पर लोग बैठे हुए थे। मैं भी वहां पर जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद टीटी आया और वहां पर जितने लोग खड़े थे सबसे पूछा कि तुम्हारा टिकट कौन सा है। तो लोग ये बोल दिए कि सर हमारा स्लीपर का टिकट है, लेकिन जगह नहीं इसलिए हम यहाँ पे खड़े हैं। तो टीटी चिल्लाते हुए बोला, भागो यहाँ से, अगर तुम्हारा टिकट कंफर्म नहीं हो पाया तो क्या एसी में आओगे, भागो यहाँ से। अब सेम वही कंडीशन मेरा था, मेरा भी वैसे स्लीपर का टिकट था, लेकिन मैं एसी में खड़ा हुआ था। कुछ देर टीटी में से कुछ बात नहीं किया, लेकिन कुछ देर बाद जब टिकट सबका चेकिंग हो गया, उसके बाद मेरे सामने टीटी आया और प्यार से पूछा, तुम्हारा कौन सा टिकट है बाबू। इतना प्यार से पूछा, जो कि मुझे उम्मीद ही नहीं थी। टीटी जो कि दूसरों से बदतमीज बात कर रहा है, गाली गलौज करके बात कर रहा है, मुझसे बोल रहा है तुम्हारा कौन सा टिकट है बाबू। तो मैंने भी प्यार से रिप्लाई दिया, रिस्पेक्टफुली रिप्लाई दिया कि सर मेरा स्लीपर का टिकट है जो कि कंफर्म नहीं हो पाया है। एसी बर्थ में अगर कोई सीट खाली हो तो प्लीज मुझे दे दीजिए। तो टीटी ने कहा, नागपुर से चेन्नई तक का डायरेक्ट खाली नहीं है, विजयवाड़ा तक खाली है, आप M1 डिब्बे में जाकर बैठ जाइए। मैं M1 में जाकर बैठ गया। जब मैं बैठा था तो वहां पर कोई टिकट चेक करने नहीं आया, मतलब कि इतना भीड़ होने के बाद भी सीट कुछ खाली मिलते हैं, लेकिन वो सीट आपको आपके पर्सनालिटी के थ्रू ही मिलेगा। मुझे इस चीज से समझ में आ गया। फिर वो सीट विजयवाड़ा तक था। विजयवाड़ा के बाद दूसरा टीटी उस ट्रेन में चढ़ा। तो जब दूसरा टीटी चढ़ा तो उसने मुझसे पूछा, सर आपको कहाँ जाना है। मैंने कहा, सर प्लीज मेरा एक टिकट बना दीजिए, मुझे चेन्नई जाना है और मेरा टिकट कंफर्म नहीं हो पाया। तो उस टीटी ने मेरा बहुत ही कम पैसों में एक नया टिकट बना दिया, और इस तरह से मैं बहुत आराम से चेन्नई पहुंच गया। अब इस पूरे कहानी से एक गौर करने वाली सीख मैं आप सबको बताना चाहता हूं। आप इस पूरे घटनाक्रम में सोचे होंगे क्या कारण था कि दूसरे लोगों से टीटी गाली गलौज कर बात कर रहा था, बदतमीज बात कर रहा था, लेकिन मुझसे बाबू बोलकर बात कर रहा था, सर बोलकर बात कर रहा था। इसका रीजन है
पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का अर्थ होता है आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे बात करते हैं, आप कैसे व्यवहार करते हैं। ये मुख्य 3 फैक्टर्स पर्सनालिटी के अंतर्गत आता है। इन 3 फैक्टर्स के अलावा भी इन सब के अंदर इनका सब कैटेगरी भी पाया जाता है, जो कि बहुत लंबे डिस्कशन में मैं आपको समझा सकता हूं। अतः आप इस पूरे कहानी से यह तो समझ ही गए होंगे कि एक अच्छी पर्सनालिटी अगर आपके पास हो तो आपको उस पर्सनालिटी का किस तरीके से अपने डेली लाइफ में फायदा मिल सकता है। एंड मैं अपने इस YouTube चैनल में आपकी भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मदद करूंगा, जिससे कि आपको अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी फायदे मिल सके। इस प्रकार के टोटल 10-15 टिप्स है, जिससे कि आप अपने दैनिक जीवन में एक दिन में ही बहुत बड़े फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। अगर आपको ये सब टिप्स जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल में संपर्क कीजिए। यहाँ आपको मोटिवेशन, पर्सनालिटी टिप्स के साथ साथ काउंसलिंग के भी बहुत सारे सेशन दिए जाएंगे। अगर आपको हमारा आज के द्वारा दिया गया ज्ञान पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।